सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। आज का वचन जो सुनाया जाए आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम सब मांगते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। 3 जनों को बोलो, 3 जनों को, परमेश्वर की हुजूरी में तेरा स्वागत है। अलग अलग लोगों को बोलो, बोलो बोलो, परमेश्वर की प्रेजेंस में तुम्हारा स्वागत है। जोर से भविष्यवाणी करो, आज तुम सेम नहीं जाओगे। आमीन। तारीफ करो फिर से परमेश्वर की। सब जन बैठ जाओ। सब जन अपनी बाइबल खोलेंगे। उत्पत्ति पहली पुस्तक 30 उसकी 14 आयत को मैं पढ़ता हूं। सब जन खोलो उसे। और उसके साथ मत्ती 18 उसकी 18 आयत। मत्ती 18 उसकी 18 में लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। सब बोलो आमीन। क्या कहा परमेश्वर ने? जो कुछ तू धरती पे बांधेगा वो कहां बंधेगा? ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए कि जो कुछ तू स्वर्ग पे बांधेगा वो धरती पे। लिखा धरती पे जो बांधेगा वो कहां बंधेगा? यानी स्वर्ग से जो निकलता है, स्वर्ग से जो आता है या जो आना बंद होता है, वो कहां से शुरू हुई? उसकी शुरुआत इस धरती से। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज जब मैं आ रहा था, परमेश्वर ने मुझे सुबह बताया कि पहले मेरे लोगों को बताना कि वर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, वचन की इंपॉर्टेंस कितना महत्वपूर्ण है ये वचन। आप एक बात को नोटिस करेंगे, जितने लोग वचन नहीं पढ़ते लेकिन प्रार्थना करते हैं, वो हमेशा गलतियां करने वाले मसीही लोग होंगे, खासकर अपने स्वभाव में। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप नोटिस करेंगे इस चीज को कि जितने मसीही लोग, प्रार्थना करने वाले मसीही, वो प्रेयर में बैठेंगे, 2 घंटे प्रेयर करेंगे लेकिन बाइबल नहीं पढ़ेंगे। आप देखेंगे उनको गलतियां करते हुए, और ज्यादातर गलतियां वो कहां करेंगे? अपने स्वभाव में। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? मैं सच कह रहा हूं कि नहीं? एक दिन मैंने आपको बताया था कि वचन कूलेंट की तरह है। मोटरसाइकिल में जो मोबिलाइल पड़ता है ना, चलता किससे मोटरसाइकिल? मोबिलाइल से या पेट्रोल से? फिर उसको डालने की क्या जरूरत है? गाड़ियां डीजल से चलती हैं, पेट्रोल से चलती हैं, फिर उनमें तेल डालने की क्या जरूरत है? जो 1400-1500, 3000, 4000 का भी आता है वो, ताकि गाड़ी चलने के दौरान जब वो गर्म हो, तेल उसे क्या करता रहे? ठंडा करता रहे और इंजन फटे ना। आप बहुत सारे लोग देखेंगे जो प्रार्थना तो करते हैं लेकिन वचन उनकी जिंदगी में नहीं। वो जैसे ही प्रेयर रूम से बाहर आएंगे, लड़ाई शुरू, हाँ या ना। वो जैसे ही प्रेयर रूम से बाहर आएंगे, अपने घर से, अपनी माता से, अपने पिता से, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ से, जैसे ही प्रेयर रूम से बाहर आए, क्या करेंगे वो? क्योंकि उनका इंजन क्या हो चुका है? गर्म हो चुका है। क्योंकि प्रेयर आपकी बॉडी पे क्या डालती है? इफेक्ट डालती है। आप चार्ज हो जाते हैं, आप पावर में आ जाते हैं, आपका फेथ लेवल बड़ा होता है, आपकी बॉडी चार्ज हुई होती। और अगर वचन आप में नहीं है, आप फिर क्या हो जाएंगे? ब्लो अप कर जाएंगे आप। गाड़ी गर्म हो जाती है ना, वे धुआं छोड़ती, वे बोलते हैं इंजन गर्म हो गया, इंजन गर्म हो गया। अपने इंजन ठंडे रखो अगर लंबा चलना है तो। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? इसीलिए मैं आपको वर्ड ज्यादा देता हूं आजकल। इस संडे कौन कौन चर्च में थे? क्या हमने हीलिंग्स नहीं देखी? चमत्कार नहीं देखे?
वो चीजें आपको प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करती है कि मैं भी जाऊंगा परमेश्वर की हुजूरी में और मैं भी प्रेयर करूंगा। लेकिन बाइबल बताती है प्रेयर करने के बाद या पहले अगर आपने वचन नहीं पढ़ा तो आप उस गाड़ी के समान है जो चल रही है लेकिन उसके अंदर कूलेंट नहीं है जो उसको ठंडा रखता है, उसके अंदर सिर्फ पेट्रोल है और गाड़ी स्पीड पे जा रही है। आप नोटिस करेंगे लोगों के बिहेवियर्स को और आप नोटिस करेंगे ये पर्सन है, ये प्रार्थना करने वाला इंसान है, ये प्रेयर रूम में रहने वाला इंसान है, लेकिन इसके स्वभाव से पता नहीं चलता कि ये प्रार्थना करने वाला इंसान है। कारण क्या है कि वचन उसकी जिंदगी का क्या हिस्सा नहीं है। हालेलुया। वर्ड आपकी लाइफ में आपको स्ट्रांग करता है और आपको लंबा जाने के लिए आपको ताकत देता है परमेश्वर का वचन। फिर आप प्रार्थना और वचन के द्वारा आप लंबा चल सकते हैं। लेकिन जो इन धागों से बटी हो, जुड़ी हो, जल्दी नहीं टूटती। लिखा है कि नहीं लिखा? वो 3 धागे कौन से है? प्रार्थना, उपवास और परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन, प्रार्थना और उपवास। लिखा जो डोरी 3 धागों में बटी हो वो जल्दी नहीं टूटती। हालेलुया। वचन आपको क्या रखता है? आपको ठंडा रखता है। वो आपको ओवर स्पिरिचुअल नहीं होने देता, वो गलत रिएक्शन नहीं करने देता। परमेश्वर का वचन इसलिए इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। और कई लोगों की जिंदगी में सिर्फ वचन होगा, वो वचन सुनेंगे, बस वचन सुनाओ जी, वचन वचन सुनेंगे, लेकिन प्रार्थना नहीं हो। और वो वचन जो उन्होंने सुना उनकी जिंदगी में पूरा होता हुआ महसूस नहीं होता। इसलिए वो अकेला वचन उनकी जिंदगी में विश्वास को बढ़ाने के बजाय क्या करते हैं? कम कर देते हैं। इसलिए अकेला वचन भी आपके लिए क्या है? खतरनाक है। अकेली बाइबल भी आपके लिए क्या है? खतरनाक है। अधूरी जानकारी से अच्छा है कि जानकारी ली ना जाए, हाँ या ना। आज मैंने आपको क्या बताया कि इस्साकार कौन था, कहां से पैदा हुआ था? वो पैदा हुआ जब लिया और राहेल उसकी 2 बीवियां थी याकूब। किसको पता ये बात? लिया से वो प्यार नहीं करता था जितना वो राहेल से करता, इसलिए वो ज्यादा टाइम कहां रहता था? राहेल के पास। एक दिन लिया के बेटे को, बड़े बेटे को, रुबेन को मैदान में एक जड़ी बूटी मिलती है। वो राहेल देखती है, राहेल बोलती है ये मुझे दे दे, इसके बदले याकूब तेरा और मेरा पति आज मैं तुझे उसके साथ रहने दूंगी। लिखा वो जड़ी बूटी लेती है, अपने पति याकूब को भेज देती है। हम पढ़ेंगे बाद में 14 आयत से। और जब उसे भेजती है, लिखा याकूब उसके पास जाता है, लिया के पास, और वो गर्भवती होती है। और उसके कौन सा बेटा होता है? उसका नाम क्या रखता है वो? इस्साकार, यानी मजदूरी में मिला पुत्र। और अगर आप बाइबल पढ़ें, जब आप उत्पत्ति में आपको पढ़ाता हूं, आगे बाइबल में लिखा हुआ इस्साकार एक ऐसे गधे के समान बना जो मैदान में घास को देख के बैठ गया और मजदूरी लेने से प्रसन्न हुआ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हम पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। सब खोलो उत्पत्ति 30 उसकी 14 आयत से मैं पढ़ता हूं। गेहूं की कटनी के दिनों में रुबेन को मैदान में दूधा फल मिले और वह उसको अपनी माता लिया के पास ले गया। तब राहेल जो लिया की छोटी बहन ने कहा अपने पुत्र के दूधा फलों में से मुझे कुछ दे। उसने उससे कहा तूने मेरे पति को, यानी लिया ने उसको कहा कि तूने मेरे पति को ले लिया है, तो क्या ये छोटी बात है? अब तू मेरे पुत्र के दूधा फल भी लेना चाहती? राहेल ने कहा अच्छा तू मुझे दूधा फल दे। तब लिया ने कहा मैंने जो अपने पति को अपनी दासी दी, इसलिए परमेश्वर ने मुझे मजदूरी दी, इसलिए उसका नाम उसने इस्साकार रखा। अब सब जन उत्पत्ति 49 उसकी 14 आयत को पढ़ो। उसमें लिखा इस्साकार एक बलवंत गधा है। यह भविष्यवाणी है सारी याकूब की जो उसने अपने बच्चों को दी, जो पशुओं के बाड़े के बीच में दबका रहता है। 15 आयत में लिखा उसने एक विश्राम स्थान देखकर कि अच्छा है और एक देश की मनोहर है, अपने कंधे को बोझ उठाने के लिए झुकाया और बेगारी में दास का सा काम करने लगा। सब बोलो आमीन। कैसा काम करने लगा वो? ऊंचे बोलो, बोलो दास के जैसा। कैसा? क्योंकि वो पैदा कहां से हुआ था? मजदूरी से। और उसने बड़े होके क्या की फिर? कई बार लोग मेरे पास आते बोलते हैं हम ये फाइल लगाना चाहते हैं, हम ये
मैरिज करना चाहते हैं, हम ये काम शुरू करना चाहते हैं। उनको लगता है शायद परमेश्वर बोलेगा हाँ या परमेश्वर बोलेगा ना। कई बार ऐसा होता है कि मैं जैसे एक व्यक्ति मेरे पास है और उसने कहा कि मैं इस जगह पे परमेश्वर ने मेरी सेवकाई के रास्तों को खोला है, लेकिन मैं इस जगह पे सेवा करता हूं। मैंने कहा ये रास्ता परमेश्वर की ओर से नहीं। कई बार होता है जब हम परमेश्वर हमसे बात करते हैं और हम डायरेक्टली बताते हैं कि हाँ ये रास्ता परमेश्वर की ओर से है या नहीं। लेकिन कई बार मैं लोगों को बोलता हूं, जब लोग बोलते हैं कि मुझे ये काम करना है या मुझे ये काम करना है या मुझे ये काम करना है, मैं उनको बोलता हूं अच्छा कुछ दिन प्रार्थना में जाओ, तब परमेश्वर आपके रास्तों को खोल देंगे। उसका कारण क्या है? जब परमेश्वर मुझे डायरेक्ट नहीं बता रहा कि ये इसे जाना चाहिए इस बिजनेस में या इस काम में या इस सिचुएशन में, तो सबसे अच्छा रास्ता क्या है आपके लिए? सबसे अच्छा रास्ता ये कि आप अपनी आत्मिक जीवन में बढ़ने का फैसला करो। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? अब लिया ने जो बेटा पाया उसका नाम इस्साकार रखा। वो बेटा कहां से पैदा हुआ था? मजदूरी के दूधा फलों से। उसने दूधा फल दिए, जड़ी बूटी दी, पति लिया और बेटा पैदा हुआ, हाँ या ना? लेकिन उस बेटे का नाम उसने क्या रखा? इस्साकार, यानी मजदूरी में मिला। और वही बेटा जब बड़ा होता तो क्या करता है? जबकि उसके बाकी बेटे, बाकी बच्चे कुछ अच्छे हैं कुछ नहीं। कारण इस आत्मिक पोजीशन में खतरनाक है अगर आपकी आत्मिक पोजीशन राइट नहीं है और आप एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। यह खतरनाक बात है अगर आपकी आत्मिक पोजीशन राइट नहीं है और आप एक बड़ा काम शुरू करना चाहते हैं। यह खतरनाक बात है अगर आपकी आत्मिक पोजीशन सही नहीं और आप एक सेवकाई को जन्म देना चाहते हैं। चाइनीज जो बच्चे होते हैं उनकी आंखें कैसी होती हैं? सीधी सीधी, छोटी छोटी। क्यों? उनके माता पिता की आंखें कैसी हैं? वैसी। अंग्रेज गोरे क्यों होते हैं? उनके माता पिता क्या हैं? अफ्रीकन काले क्यों हैं? उनके माता पिता क्या हैं? उसी तरह जो आप आत्मिक रीति में इस टाइम हैं, आप उसी तरह के बिजनेस, उसी तरह की जॉब, उसी तरह की मैरिज, उसी तरह की सेवकाई को जन्म दोगे। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं, कई बार जब मेरे पास आते पूछने के लिए, कई बार परमेश्वर डायरेक्ट बताता है कि ये काम नहीं करना। कई बार परमेश्वर बोलता है कि नहीं, आपने आत्मा में, बोलता हूं आत्मा में बढ़ो। अगर आप आत्मा में बढ़ते जाओगे, एक टाइम आएगा, हो सकता है परमेश्वर आपको बड़ा बिजनेस देना हो और आप ऑटो डालने की बात कर रहे हो और वो ऑटो परमेश्वर की ओर से हो, क्योंकि वो आपको सिर्फ थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि अगर आप आत्मिक हैं, आप उसी ऑटो से एक दिन ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक बन सकते हैं। फिर आप वही थोड़े से लोगों को आप बड़ा देश बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमारी आत्मिक पोजीशन कैसी है। आज कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जैसे उनकी आत्मिक पोजीशन बिगड़ती है, वो लालच करती है, दूधा फल देती है, पति खरीदती है, फिर नाम रखती है इस्साकार। इस्साकार पैदा होता है और लिखा जैसे इस्साकार पैदा होता है, याकूब उसके विषय में भविष्यवाणी करता है कि इस्साकार एक ऐसे गधे के समान है जिसने घास देखा, अपने बोझ को, अपने कंधे को झुकाया और सारी उम्र के लिए उसने बेगारी में अपने आप को नीचे झुका दिया, यानी वो दास बनने के लिए तैयार हो गया। एक बार एक परमेश्वर का दास था, उसके बच्चे जो थे वो बड़े अजीब बिहेवियर के थे, अजीब सा बिहेवियर था उनका। उसको समझ नहीं आ रही थी, मैं प्रेयर भी कर रहा हूं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरे बच्चों का बिहेवियर कैसे है? परमेश्वर की आत्मा ने कहा, याद कर वो दिन जब तेरी वाइफ गर्भवती हुई थी, तब तेरा बिहेवियर मेरे साथ अच्छा नहीं, तेरी मेरे साथ अच्छी नहीं। एक एक सेकंड परमेश्वर में रहना हमारे लिए जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो पीढ़ियों दर पीढ़ी आप पे दया कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा भी परमेश्वर है जो एसाव के वंश को सालों दर सालों माफ नहीं करता। वो ऐसा भी परमेश्वर है। जैसे उनकी आत्मिक पोजीशन थी, वैसा ही बच्चा पैदा हुआ कि नहीं हुआ? आपकी जैसी आत्मिक पोजीशन है। कई बार लोग आगे पूछते मैं ये काम करूं या ना करूं, मैं बोलता हूं कुछ दिन प्रेयर करूं।
जब आप प्रेयर में होंगे, आप वचन में होंगे, आप आत्मिक रीति के साथ पोजीशन में होंगे, आप राइट पोजीशन में होंगे, आप कोई भी काम करेंगे, आपका जो पैदा किया गया प्रोडक्ट होगा वो आत्मिक होगा और वो परमेश्वर की ओर से होगा और फलवंत भी होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको। परमेश्वर ने कहा जो तू धरती में बांधेगा वो आसमान में क्या होगा, यानी तुम्हारा जीवन कहां जुड़ा हुआ है, धरती के साथ। परमेश्वर ने नहीं कहा जो तू स्वर्ग में बांधेगा मैं धरती में, कहा तू धरती में बांधेगा मैं स्वर्ग में क्या कर दूंगा, बांध दूंगा। यानी जिस तरह से तू अपनी जिंदगी धरती पे जिएगा उसी तरह का फल मैं स्वर्ग में तुझे दूंगा, हां या ना। अब आपकी जिम्मेवारी है इस धरती पे किस तरह से आपने जीना है। हालेलुया। जब आप वचन में पक्के रहते हैं, ईमान में पक्के, विश्वास में पक्के रहते हैं, आप परमेश्वर आपको कॉन्फिडेंस देते हैं। आप जानते हैं आईपीएस जो पुलिस बनती है, जो आईपीएस एसएसपी बनते हैं, एसपी बनते हैं, आप जानते हैं थोड़ी स्टडी करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन जितनी भी उनकी स्टडी चाहिए, उसके बाद उनकी इंटरव्यू होती, एक पेपर पास करने के बाद उनकी इंटरव्यू होती, उसके बाद उनको सेलेक्ट किया जाता है या उनको रिजेक्ट किया जाता है। कितनों को पता है ये बात। एक आईपीएस, एक लड़के ने आईएएस की परीक्षा पास कर दी, उस नंबर अच्छे आ गए, अब वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं। जैसे वो इंटरव्यू देने के लिए गया, आगे ऑफिसर बैठे रहते हैं। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं आगे ऑफिसर बैठे होते हैं, कोई बड़े बड़े लेवल के। वो गया और अफसर ने उससे कहा, कहता ओए लड़के वो लाइट बंद कर जरा। कहता अच्छा सर। वो लाइट बंद करने चला गया, वो वापस बैठा, उसको रिजेक्ट कर दिया। एक और लड़का आया, कहता बाहर से पानी लेके आओ। कहता सर ये मेरा काम नहीं है पानी लेके आना, मेरा काम इंटरव्यू देना, मैं इंटरव्यू देने के लिए आया। वो सिलेक्ट हुआ लड़का। अब सुनो ध्यान। अब सुनने में ये बात अटपटी लग रही होगी, उसने एक तरह से उसकी बात को नकारा, लेकिन सोचने वाला अफसर क्या सोच रहे हैं कि अगर आज मैं बड़ा अफसर हूं और ये प्रेशर के नीचे पानी लेके आने के लिए मजबूर हो गया, जब ये अफसर बनेगा ये इसी तरह से मंत्रियों के प्रेशर में, बड़े लोगों के प्रेशर में आएगा और काम नहीं करेगा। उसके कॉन्फिडेंस को देख के उसे बड़ी आईएएस की, एसएसपी, उसे बड़े रैंक का उसे अफसर बनाया गया, उसके कॉन्फिडेंस को देख। अब सुनो ध्यान से, उसी तरह परमेश्वर की लाइन, उसी तरह परमेश्वर का जीवन है। एनिमी क्या देखते हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल देखता है कि आपका फेथ लेवल कितना है, कि क्या अगर आपके पास ब्लेसिंग नहीं है आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अगर आपकी आशीष रोक दी जाए तभी भी आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, या आप अपने कॉन्फिडेंस में बने रहते हैं कि ब्लेस करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है, आशीष दे ना दे वो मेरा परमेश्वर है। आमीन। आप अपनी पवित्रता के लेवल को खराब नहीं करते, आप इधर उधर नहीं भटकते। हालेलुया। अगर शैतान को निराश करना हो, अपने कॉन्फिडेंस को कभी खत्म ना करना। अगर उसे निराश करना हो तो 2010-11 में जब ये सेवकाई शुरू हुई तो जो बिल्डिंग बन रही थी हमारी, आपको पता वो गिर गई थी। जो ऑफिस, जहां पे हमारी जगह में ऑफिस था, और लोग आके बोले जी नुकसान हो गया जी, वो मोड़ा हुआ जी। मेरे मुंह से क्या निकला कि सब बातें मिलकर क्या पैदा करती हैं। मेरा कॉन्फिडेंस आप कभी लो नहीं देखेंगे। कारण क्या है, मैं जानता हूं वचन में क्या लिखा है और वचन मेरे लिए क्या कर सकता है और परमेश्वर मेरे लिए क्या कर सकता है। सब बातें मेरे टाइम पे आ रही है, टाइम पे मुझको मिलेंगी। कोई इंसान मुझे लेट नहीं कर सकता, उसे लेट नहीं कर सकता, मेरी ब्लेसिंग को लेट नहीं कर सकता, मुझे डाउन नहीं कर सकता, नीचा नहीं कर सकता। आमीन। अगर कॉन्फिडेंस आपका हाई है तो कोई शैतान आपको डरा नहीं सकता। लोग अटैक करते हैं, शैतान अटैक करते हैं आपके कॉन्फिडेंस के लेवल को क्या करने के लिए, खत्म करने के लिए। अगर आप प्रेशराइज होकर काम कर रहे हैं आप कुछ नहीं कर सकते। डर भी एक आत्मा है। परमेश्वर ने कहा डरपोक लोग मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। कुछ लोग डरते हैं यीशु मसीह के नाम को एक्सेप्ट करने के लिए, अपने रिश्तेदारों के सामने, अपने मोहल्ले में छुप छुप के चर्च में आते हैं।
अगर आप आत्मिक साउंड हैं, आत्मिक पोजीशन में हैं, आप उसी तरह की चीजों को क्या करेंगे, पैदा करेंगे। आप सेम अपने जैसे जिस तरह से आपकी स्पिरिचुअल लाइफ अब है, जो आप अब पैदा कर आपके जैसा ही होगा, जिस तरह का आपका आत्मिक जीवन इस समय